स्टार्टिंग से ये ऑप्शन था जब से मैं स्टडी कर रही थी कि मैं एक अलग से अपनी अलग पहचान बनाऊं। मुझे अभी भी स्टिचिंग आती है, मैं अपने सूट खुद स्टिच कर लेती हूँ। एंड इसके दौरान आपको कब लगा कि मुझे ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए? मेकअप से आप इंट्रोड्यूस ही कब? जो भी है मैं खुद ही करूंगी, तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा मेरा कि हाँ कैसे मैं खुद के लिए देखने लगी रील्स। देखा, एज अ होस्ट मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, इंटरव्यूज, तो ये वाली जो बॉन्ड है ना, वो ऐसे आती नहीं है। मैं 5 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई। मैं स्किन केयर के अगर कोई 5 हमें टिप्स देना चाहें अपनी स्किन को अच्छा रखने की, सीटीएम बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको कभी किसी ने कुछ ऐसा बोला आपको अभी तक याद हो? लोगों का काम बोलना है, वो आज भी बोलेंगे कल भी बोलेंगे। जो आपका 250 रुपए वाला भी है ना, उससे भी आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए एक साइड पे दिलजीत दोसांझ है और एक साइड पे करण औजला है, आप किसी एक को मेकअप कर सकते हो, तो आप किसको करोगे? करण औजला का स्वैग थोड़ा अलग है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बकबक बाय रेक्सिया। एंड आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के मिसाल हैं। द ओनर ऑफ सीईओ एंड द ओनर ब्यूटी गुरु, वन एंड ओनली निधि जी। सो कैसे हो आप? सर ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। सो सबसे पहले बताओ, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के आप मिसाल हो, तो जब भी हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे मैंने आपकी जर्नी को देखा है काफी बारीकी से और नजदीक से देखा है, तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे बताना? कब आपको लगा कि हाँ, अब मुझे अपनी एक अलग फील्ड बनानी चाहिए या मुझे अब अपने सपने को साकार करना चाहिए? स्टार्टिंग से ये ऑप्शन था जब से मैं स्टडी कर रही थी कि मैं एक अलग से अपनी अलग पहचान बनाऊं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हुआ, जैसे ही हम स्टडी करते हैं हर किसी का एम रहता है। जैसे बच्चा पढ़ता है तो होता है कि हाँ तू क्या बनेगा बड़ा होके, ये ऐसा है। तो वैसा मेरे साथ भी था कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कुछ अलग हो, हटके हो। चाहे मैं जॉब करूं, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रिपरेशन की बट वहां पे नहीं काम बना। उसके बाद शादी होगी, तो शादी के बाद ये था कि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करके मुझे एक अच्छा ऑप्शन दे दिया, जो जिस करके मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। एंड इसे हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं कि आपकी स्टडीज क्या रही इस दौरान? अब मैंने बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम के बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए का मेरा मेन मोटिव था कि मैं किसी कंपनी में एचआर मैनेजर बनूंगी, उसके बाद थोड़ा टाइम वहां से एक्सपीरियंस लेके एक अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगी। बट उसके बाद ये रहा, मैंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी स्टार्ट कर दी। शादी होगी, एमबीए के सडन बाद ही मेरी शादी होगी। सो ये था कि अब मैं अपनी वो लाइन चुनूं। तो मदर इन लॉ जो मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर इन लॉ ऑलरेडी वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनको यही था कि जो अगर हमारी बहू है तो वो जॉब करे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका बेटा एक बिजनेसमैन है। सो उनका वही था। तो मैंने ट्राई भी किया कि मैं काम करूं, तो थोड़े टाइम मुझे छूट दी गई कि मैं काम करूं प्राइवेट सेक्टर में। मैंने काम किया ओनली 6 और 7 मंथ मैंने काम किया वहां पे। उसके बाद जम नहीं रहा था कुछ, थोड़ा-सा लग रहा था, तो फिर मैंने वो ड्रॉप आउट करके फिर मैं मेकअप इंडस्ट्री में चली गई। सो मैंने मेकअप का सीखा। मेकअप का सीखने के बाद मैंने 2-3 साल फिर घर पे बर्बाद किए। उसके बाद फिर एक टाइम आ गया कि नहीं, अब निकलना है, अब कुछ करना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है। सो एंड अगर हम बात करें इन अ ट्राई सिटी, यू आर अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इन अ मेकअप इंडस्ट्री। आपको सभी लोग जानते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो जब आपकी स्टडीज चल रही थी, उस दौरान आपके माइंड में कभी आया था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है या मेकअप? कभी भी नहीं आया था ये, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, जो रहता है ना प्लस 2 के बाद ऑप्शंस रहते हैं, तो मेरा था मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ। मुझे अभी भी स्टिचिंग आती है, मैं अपने सूट खुद स्टिच कर लेती हूँ। जो भी है बहुत ही रेयर होता है, अगर मेरे पास टाइम नहीं हो तो मैं किसी टेलर के पास जाऊँ। अदरवाइज़ मैं छोटे से महंगे से लेके सस्ते तक हर एक सूट अपने आप स्टिच करती हूँ अभी तक। सो ये था मेरा, उसमें इंटरेस्ट था। बट रहता है ना कि एक फैमिली बैकग्राउंड सबसे डिस्कस करते हैं, तो कई ऐसे थे उन्होंने बोला नहीं ठीक है, कई बोलते नहीं ये वो चीज़। तो फिर मैंने अपना परसुइंग ग्रेजुएशन में बीकॉम में चली गई। सो मैंने यही नहीं, फर्दर यही थी कर लाइन। सो उसी में। एंड जैसे कि अभी आपने बताया कि आप स्टिचेस कर लेते हो, अपने सूट खुद ही स्टिच करते हो, उसके बाद आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है? एंड इसके दौरान आपको कब लगा कि मुझे एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए? मेकअप से आप इंट्रोड्यूस ही कब हुए?
शादी के बाद जब मेरी शादी हुई, एक्चुअली मेरी शादी हुई तो जब मेरी शादी हुई गाँव में, मैं छोटे से गाँव से वो बिलॉन्ग करती हूँ, हिमाचल के, तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते इतने बड़े। तो मेरा ये था, पहले एक तो मेरा पॉइंट था कि मेरी शादी जहाँ भी हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहूँ कहीं। तो मेरे जो मायके वाले थे, उन्होंने मेरे लिए लड़का ही चंडीगढ़ का ढूँढ दिया। सो वैसे ही हुआ। उसके बाद ये था कि जब मेरी शादी हुई कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो। एक होता है ना कि ज़िंदगी में एक ही दिन आता है, बोलते जिसमें लड़की बहुत सुंदर दिखती है, ये है, मतलब वही रहता है। तो उसमें था कि मैं बहुत सुंदर दिखूँ, बट वो हो नहीं पाया। वहाँ पे मैं अप्रोच नहीं कर पाई किसी मेकअप आर्टिस्ट को उस टाइम। तो मैंने अपने हस्बैंड की बात करी, हमारी बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने हमारी रिसेप्शन थी, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करना, रिसेप्शन जब होएगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ढूँढ देना, जिससे मैं बहुत सुंदर लगूँ। ये वो तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बट शादी तो मेरी हो गई जैसे था, बट जब मेरा रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन में मेरा इतना गंदा मेकअप था, इतना गंदा मेकअप था, वो दिन और आज का दिन, मैं कभी भी सैलून में रेडी होने नहीं गई। ओनली हेयर स्टाइल बनवाने के लिए चली जाती हूँ, नहीं, उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि जो भी है मैं खुद ही करूँगी, तो उसके बाद थोड़ा-सा इंटरेस्ट जागा मेरा कि हाँ, कैसे मैं खुद के लिए देखने लगी रील्स कि कैसे करते हैं, क्या है, क्या चीज़ है। तो उसके बाद थोड़ा-सा इंटरेस्ट बन गया और मैं घर पे फ्री थी, मेरी एज निकल गई जो गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम के लिए रहती थी, तो फिर मैंने उससे हट के इसमें जाना स्टार्ट कर मेकअप दिया। फील्ड में। जी। एंड जैसे कि आपने बताया कि हर किसी के जीवन में शादी एक ऐसा पीरियड होता है कि सभी को सुंदर लगना है आज के टाइम में। एंड आपकी शादी में जो आपका मेकअप था वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसने कितना आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज किया, जिसे कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आपको वहाँ से अगर आपका मेकअप अच्छा होता, शायद आप आज कहीं और होते, कहीं और होती। आप मेरे सामने और मेरे साथ ना बैठे होते, लेकिन आज आप मेरे साथ बैठे हो एंड ट्राई सिटी में आप वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट हो। तो वो जो ड्रास्टिक चेंज हुआ उसके लिए आप अपने जिन्होंने मेकअप किया था उनको थैंक यू बोलना चाहोगे? हाँ, हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं मिलती भी हूँ उनसे, तो जैसे ही अब मैं उनसे लाइव मिलूँगी और उनको अपनी ये चीज़ दिखाऊँगी, तो ये नहीं है, अब उन्होंने बहुत रिकवर किया अपनी चीज़ों में, बहुत अच्छे-अच्छे सेलिब्रिटीज़ रेडी करते भी हैं वो भी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैं उनको मतलब थोड़ा-सा रहेगा और जब वो ये देखेंगे तो वो खुद समझ जाएँगे कि नहीं ठीक है, बट मैं अभी थैंकफुल हूँ उनकी कि वो चीज़ होने की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं अपना सैलून मतलब ओन कर रही हूँ किसी चीज़ को पर्टिकुलरली, तो वो उन्हीं की वजह से है। तो आप मानते हो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, जो भी होता है और वो अच्छे के लिए होता है। जी। जी। एंड जब आपको लगा कि हाँ, मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जैसे आपने कहा कि आप रील्स देखने लगे कि अच्छा मेकअप कैसे होता है। तो आजकल के टाइम में जब कहते हैं कि सभी सोशल मीडिया एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है यूथ में, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें लेके आ रहा है, बट आपने उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ें निकाली। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या राय देना चाहोगे अपनी? देखो, हर किसी की अपनी-अपनी सोच रहती है, हर किसी का अपना-अपना परसेप्शन है, ज उसको मैं बदल नहीं सकती। बट जो मुझे मेरे लिए अच्छा लगा मैंने वही चुना और नेचुरली है हर कोई वही चीज़ देखता है जो उसके लिए कम्फर्ट हो, जो उसको वो चीज़ कर सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वही चीज़ करें जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी सुधार सके या कुछ मोटिवेशन लेके आए या कोई चेंज लेके आए। ऐसा ना कि जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए। एंड जैसे आपने बताया जब आपकी शादी हो गई, मेकअप वाला आपके साथ इंसिडेंट हो गया, उसके बाद आप मूव ऑन करते हो चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपकी फैमिली ने आपको कहा नहीं कि आप हिमाचल से आए हो और मेरा लाइक आपके हस्बैंड है वो वेल सेटल्ड है, अब आप आराम से घर पे रहो, हाउसवाइफ बन के रहो, क्या ज़रूरत है अपना सैलून डालने की या मेकअप करने की? नहीं, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे बस मेरा मोटिव यही था कि मैं जॉब करूँ। मेरा अभी उसके बाद ये नहीं था मैं गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रही थी तो मैं उसी में तैयारी करूँ, लग जाए कहीं ये चीज़ हो जाए, ऐसा था। बट बोलते हैं ना लक तो मतलब एग्ज़ाम दिए सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरा तो फिर मदर इन लॉ थे, मैं घर पे फ्री नहीं बैठती थी। अगर मैं बीमार हूँ मैं तब भी काम कर रही हूँ, कुछ हूँ तो मेरे मदर इन लॉ बोलते थे कि नहीं तू रेस्ट कर ले या ये चीज़ कर ले। बट मैं नहीं मुझे ये लगता है अगर कहीं मुझे पेन हो रहा है तो मैं खुद को बिज़ी रखूँ और जितना मैं बिज़ी रखूँगी वो मुझे फ़ील नहीं होएगी वो चीज़। तो उसी हिसाब से था तो उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम हाउसवाइफ़ बन के जो करना है करो अपने हिसाब से। जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपके करियर के लिए अच्छा होना चाहिए आप वो करो, हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है। हाँ, कोई गलत चीज़ ना हो जिससे हमारी भी जो मतलब इमेज बनी है वो खराब हो और साथ-साथ में आपकी हो। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट जो किया आपकी मदर इन लॉ ने किया। मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर जिन्होंने मुझे पढ़ाया यहाँ तक वो किया सपोर्ट किया। इसमें जैसे कि आजकल का जो टाइम चल रहा है हम 2025 में हैं, तो सभी को न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, अकेले रहना है एंड कोई भी अपनी मदर इन लॉज़ की तो सुन ही नहीं रहा है। या जितनी भी बहुएँ हैं, उनकी भी शिकायत रहती है एंड जी, मदर जी। इन लॉज़ हैं, उनकी भी शिकायत रहती है कि ये हमारी बात नहीं सुनते। उसी के बीच में आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कैसे बना?
ये स्टार्टिंग से ही है सर, ऐसा कुछ नहीं बोल सकती मैं। कुछ तो आपने स्पेशल किया होगा, हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी हेल्प हो। ओके, टेक योर टाइम। देखा, एज अ होस्ट मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, इंटरव्यूज, तो ये वाली जो बॉन्ड है ना वो ऐसे आती नहीं है। ये सच असली वाली बॉन्ड है, नेचुरल। सो बताइए, जो ये आपकी एक बॉन्ड है ये कैसे स्टैब्लिश हुई यानी इतनी स्पेशल कैसे बन गई? मैं 5 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी स्टेप मदर है, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है और अभी भी है। बट जब से मेरी शादी हुई तो मदर इन लॉ के साथ मैंने ऐसा रखा कभी भी कि हाँ वो मेरे मदर इन लॉ है, मतलब ऐसा था कि जैसे माँ जैसा है। कोई मुझे, आप अपनी मदर इन लॉ में या आप अपनी मम्मी को देखते हो? जी, कोई प्रॉब्लम होनी या हस्बैंड के साथ फाइट है, कुछ भी है, मम्मी को बता देना। और ऐसा नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी ऐसे ही हैं, वो मेरे हस्बैंड को डांट देंगे, मुझे नहीं डांटेंगे, बट जहाँ पे मैं गलत होंगी वो मुझे भी बोलेंगे। और उस चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ ही रहती हूँ, मेरी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और मेरी नीस, मतलब एक पूरी ज्वाइंट फैमिली है जी। तो एज, और यही नहीं है कि मम्मा के मेरे साथ ऐसी है, मेरी मम्मा जो है मेरी छोटी वाली देवरानी है उनके साथ भी ऐसे ही है, और वो चाहते हैं कि मेरी बहुएं कुछ ऐसा अचीव करें आगे जाके कि मैं प्राउड से, जैसे मेरा बेटा है उसकी तरफ से मैं प्राउड से फील, छाती बोलते ना छाती चौड़ी करके चलती हूँ, तो मेरी बहुओं के साथ भी मैं ऐसे ही नाम से चलूं, मुझे उनके नाम से भी कोई जाने। तो एक बॉन्ड है, लड़ाई भी होती है मम्मी के साथ, तो प्यार भी होता है, कुछ मतलब कोई भी चीज है वो मम्मी के साथ हर एक मतलब रहती रहती है। एज अ फ्रीलांसर और अगर आपका खुद का सलून है तो सबसे ज्यादा टफ क्या होता है एज अ फ्रीलांसर काम करना और सलून चलाना? सैलून चलाना ज़्यादा वो टफ होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको रहता कोई मतलब आपके पास बुकिंग आ गई, आपने जाके वहाँ पे एक बार काम किया, अच्छी सर्विस दी, वो आगे से रेफरेंसेस देगा। बट सैलून में आपको होता है एक तरफ से आपको पहले अपने सैलून को मैनेज करना होता है। ठीक, मैनेज करना, जो आपकी वॉकिंग्स आ रही है उनकी पूरी मतलब जो भी रहती है, पूरी बुकिंग्स उनकी डिटेल्स लेनी, उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनका फीडबैक लेना, ठीक है? ये सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें सैलून में काम करने में वो मतलब टफ होती हैं। हर एक चीज़ की नॉलेज रखना, क्लाइंट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। जहाँ पे हम जा रहे हैं फ्रीलांसिंग में, हम मेकअप के लिए जा रहे हैं, तो वो मेकअप के क्वेश्चन पूछेगा हमसे। थोड़े बहुत हो गए ऊपर-नीचे नॉर्मल क्वेश्चन क्वेरीज़ कर लिया, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं पूछेगा। बट हाँ, सैलून में है, सैलून में वो आपको नेल्स का भी पूछ सकता है, हेयर का भी पूछ सकता है, स्किन का भी पूछ सकता है, मेकअप का भी मतलब आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी आप एक सैलून में वो कर सकते हैं, और तभी मैं बोलती हूँ कि सैलून थोड़ा टफ है आपको रन करना। फ्रीलांसिंग से। जी। तो इसी के साथ आप हमें स्किन केयर के अगर कोई 5 हमें टिप्स देना चाहें अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, जैसे कि आप वेल नोन आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो क्या रहेंगी? सीटीएम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आप फेस की कहीं भी जाओ, क्लींजिंग करनी है, मॉइस्चराइज़र लगाना, टोनिंग करनी, ठीक है? सनस्क्रीन, अगर आप धूप धूप में भी नहीं हो, अगर आप घर में भी घूम रहे हो, तो वो जो बोलते हैं लाइट्स की रेज़ होती हैं, वो भी आपकी स्किन को मतलब वो रिएक्ट करती हैं, तो सनस्क्रीन आप लगा के रखो। इसी के साथ जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कितने लड़के सनस्क्रीन लगा रहे हैं, एंटोन्सिंग कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, तो बट उनको एक सोसाइटी भी ताना मार रही है कहीं न कहीं कि तुम तो लड़की बन गई हो, तुम अपनी स्किन केयर कर रहे हो इतनी ज़्यादा, तो उनको आप उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्किन केयर करना और मेकअप करना, मैं वही बोल रही हूँ कि कोई ये जेंडर नहीं है, कोई मतलब फिक्स जेंडर नहीं है कि ये लड़कियां करेंगी या वही करना है। अब हम कैमरास पे आ रहे हैं, हमें कैमरास पे आने के लिए खुद को इतना सुंदर करना पड़ेगा कि नहीं हम थोड़े परफेक्ट प्रेजेंटेबल लगे। ये नहीं है कि हम हमारी स्किन कहीं से स्किन टोन यहाँ से काली दिख रही है, यहाँ से ये, तो वो नेचुरली है, वो देखेंगे खुद ही ऐसे हैं, तो हमें क्या अच्छा बनाएंगे या हमें क्या वो करेंगे, तो उसी हिसाब से है, इसका कोई जेंडर नहीं है। आप अपनी स्किन केयर करो, अच्छे से करो, लोगों का काम बोलना है, वो आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, जो आपको आपके लिए अच्छा लगता है वो ही करो। एंड जैसे कि आपने कहा कि लोगों का काम है कि वो बोलेंगे, तो आपको कभी किसी ने कुछ ऐसा बोला है आपको अभी तक याद हो कि मुझे इस पर्सन ने ऐसा बोला था, जब आपकी जर्नी चल रही थी कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपकी शादी होगी, आप मूव ऑन कर गए?
किसी ने बोला था मुझे कि जब मैंने बोला कि मेरा मेकअप जो रिसेप्शन वाला मेकअप था बिल्कुल गंदा किया था, तो मुझे वर्डिंग आई थी आगे से, जैसा मुँह होएगा वैसा ही तो लगोगे, इससे अच्छे कैसे लग सकते हो? एंड जब आपको उन्होंने कहा कि जैसे कि आपको ऐसा कहा उन्होंने, तो तब आपको लगा था कि आप ब्यूटी गुरु के सलून के सीईओ एंड फाउंडर बनोगे नहीं, एंड रेक्सियार के साथ पॉडकास्ट करोगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम अभी तो मैं रिसेप्शन वाले उसी में थी और नई-नई शादी आई थी ना, मैं जवाब दे सकती थी अगले को, और अभी तक भी नहीं दे सकती। तो मतलब बट कोई खास है फैमिली में? समझ लो ऐसा ही है कुछ कि हाँ, बट आप बताना चाहो तो बता सकते नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी। हैं, बट आपने बता दिया। जिसने बोला होगा उसको समझ भी आ गया होगा। जी। जी। तो लाइक अब उनके लिए आपने जो आंसर दिया वो अपनी मेहनत से, लगन से काम करके दिया, हार्ड वर्क करके दिया। जी सर। ठीक है। एंड इसी के साथ बताओ जैसे कि जब आप बात करते हो कि एक मेकअप आर्टिस्ट बात करते हैं, एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, तो सबको आप सुंदर बनाते हो। तो बाहर से तो आप सुंदर बना देते हो। अंदर से सुंदर लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंदर से सुंदर लगने के लिए सर, हर किसी के वही है, हर किसी के अपने-अपने विचार, परसेप्शन वो होती हैं, तो किसी की भी उसको मैं जज नहीं कर सकती। बट अब हो सकता है आपके साथ मैं बात कर रही हूँ तो आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, बट कोई ऐसे हैं जिनके साथ मैं बात करूँ उनको मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूँ, तो उसको अच्छे दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैं हूँ मैं वो ही हूँ। तो इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है कि मैं उसको वो करूँ कि नहीं भाई आप ऐसे बात करो, आप ऐसे करो। बट ये एक मीठा बोलो, हँस के बोलो, वही अच्छा है आपको, वही आपके मेकअप को भी सुंदर बनाएगा, वही आपके करैक्टर को भी सुंदर बनाएगा। तो तभी बात बनी। जी। एंड जैसे कि आपने बताया कि आपकी रिसेप्शन थी, आपकी शादी का मेकअप जो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं वो मेकअप कराना चाहते हैं अपनी शादी का, बट वो उनके बजट में नहीं होता। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनके लिए अगर वो घर पे मेकअप करना चाहें? मेकअप इतना टफ नहीं होता, बाकी आप ब्यूटी गुरु विज़िट करो, हम आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग सर्विसेज़ दे देंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आपको गाइडलाइन भी चाहिए होगी तभी भी आप मेरे सैलून आना, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वही है, जो भी गाइडलाइन होगी वो हम आपको दे देंगे। एंड अगर आप मेरे थ्रू जाओगे आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। नहीं, हम 20% भी कर सकते क्या हैं। बात है! एंड आप मुझे लाइक जैसे बताइए कि जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो अगर वो घर में ही वो नहीं जा पाए किसी भी कारणवश सैलून नहीं जा सकते, तो वो घर में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपना बेस्ट मेकअप कर सकते हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रहता है कि अपना सीटीएम आप बहुत अच्छी तरह से करें। अगर आपका सीटीएम अच्छी तरह से है, तो जो भी आप प्रोडक्ट, चाहे ये नहीं है कि प्रोडक्ट आप मतलब ब्रांडेड ही लगाओ। अगर आप प्रोडक्ट जो आपका ₹250 वाला भी है ना, उससे भी आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि आप फॉरएवर 52 लगाओ, जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, एलए वो लगाओ, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। सीटीएम आप अच्छी तरह से करो, सीटीएम आपका अच्छी तरह से है, आपका आप ₹250 वाला, ₹100 वाला फाउंडेशन भी लगा रहे हो ना, आपकी स्किन उभर के आएगी। और मेनली रहता है थोड़ा अपना ब्लशर अच्छे से वो कर लो, अपने चीक्स को एनहांस कर लो, और आईलाइनर जो आई शैडो रहते हैं वो से, और लिप थोड़ा बोल्ड कर लो, बहुत अच्छे लगोगे आप। एंड इसी के साथ मुझे बताओ जैसे कि ना लड़कियों के कलर्स अलग होते हैं, कि लड़कों का ब्लैक भी एक होता है, लड़कियों के ब्लैक भी 4 होते हैं, जेड ब्लैक, डार्क डार्क ब्लैक। ब्लैक, तो लड़कियों की आईज़ भी बहुत सारी हो चुकी है अभी, स्मोकी आईज़ चल रही है, स्मोकी आईज, कैटी कैट आईज़। आईज, हाँ तो जी, इसके बारे में हाँ। मुझे बताओ थोड़ा-सा क्या होता है लाइक? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ये रहता है, हम हमारे पास एक आईलाइनर आता है, हम अपने आईलाइनर को अलग-अलग उसमें लगा देते हैं। कैट आईज़ में थोड़ा कैट आईज़, कैट लुक दे देंगे, ठीक है? एक बोल्ड कर देंगे, उसमें बोल्ड आ जाएगा, और हमारे पास जो शेड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आई शैडो को वो थोड़ा घुमा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, अलग-अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, उन्हीं से थोड़ा अपनी स्किल्स को ही थोड़ा वो करना होता है, चेंजेस लाने होते हैं, आराम से वो चीज़ें बन जाएँगी। तो आप मुझे बताओ जैसे कि जितने भी आपके भी क्लाइंट्स आते हैं, उनमें सबसे बेस्ट रिव्यूज़ आपको किसके मिले हैं? हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास सभी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट उनमें से लाइक एक आप हो, ठीक है? और एक हमारे एक और फीमेल्स में आते हैं, एक वंदना मैम, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो वो कहीं भी जाना, उनका कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन हो, वो हमारे पास ही आते हैं। लाइक आप अपने आप को भी ले सकते हो कि आपको भी हमारे मेकअप्स इतने अच्छे लगते हैं कि आपने किसी भी शो में जाना, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, तब आप भी हमारे पास ही आते हो। एंड इसी के साथ मुझे एक चीज़ बताओ जैसे किसी की भी लाइफ़ में शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी के शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो उनको सबसे पहले आपके सैलून में आना पड़ता है। तो आपको कहीं लगता है ऐसा कि आप भी उनकी फैमिली का पार्ट हो? आप भी उस फंक्शन का पार्ट हो? यस सर, हमें लगता है, क्योंकि
हम उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए वो मतलब पूरी लाइफ के लिए, वो होता है ना, एक लाइफ का एक दिन होता है, चाहे शादी का हो चाहे पार्टी हो, क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है उसी के लिए बंदा पूरा प्रिपेयर रेडी होता है। तो हमें लगता है कि अगर हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उसका पूरा फंक्शन, बोलते हैं एक लाइफ का जो मेन डे हो वो ही स्पॉइल हो जाएगा। तो हम अपने आप को उस चीज का हिस्सा मानते हैं और हम चाहते हैं कि हम उस काम को इतना अच्छा से करके दें कि वो पूरी लाइफ याद रखे। तो ये आपको जिम्मेदारी लगती है या एज अ बर्डन लगता है? नहीं सर, ये हमें ज़िम्मेदारी लगती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम मतलब हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम अगले को इतना सैटिस्फाइड कर दें कि वो एंड तक हमारा नाम ले। जब भी वो फ़ोटो देखे, भाई इसमें ना मेरा मेकअप तो इतना सुंदर था, अभी क्या बोलूँ? मतलब ये चीज़ रहती है हमारी। एंड ऐसा मुझे बताओ कि जैसे कि मेकअप को लेके बहुत सारे मिथ भी चल रहे हैं, तो आप कोई ऐसा मिथ बताओ जो कि चलता हर जगह है लेकिन वो सच्चा नहीं है। कोई मेकअप का ऐसा झूठ जो आपको लगता है कि सभी बात करते हैं, हाँ मेकअप करने से तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही मिथ है कि गोरे हो जाते हैं मेकअप से, बट ऐसा नहीं है। मेकअप हमारे फीचर्स को एनहांस करता है, जिससे कि हम प्रेज़ेंटेबल दिखें, हमारा फीचर्स है अलग-अलग दिखें। तो आज के टाइम में मेकअप कराना कितना जरूरी है? हर किसी के लिए भी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई किसी की नेचुरल ब्यूटी भी होती है, बट हाँ, अपने जो फीचर्स रहते हैं उनको एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब हम मेकअप की बात करते हैं तो आपकी मेकअप किट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमेशा होते हैं? सीटीएम किट हमारी जो है हमेशा हमारे पास रहती है। तो आप थोड़ा सा बताओगे अपनी सीटीएम किट के बारे में? इसमें हमारी क्लींजिंग मिल्क आ जाता है, ठीक है? उसके बाद सीरम आ जाता है, मॉइस्चराइज़र आ जाता है और सनस्क्रीन। एंड जैसे हमने आपकी लाइफ के बारे में जाना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, तो उसमें पता चला कि काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है इसके बीच में जिसने आपको बांध के रखा कि नहीं आप करते रहो, अच्छा ही मिलेगा, सब कुछ अच्छी चीजें होंगी? मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, और उनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट होती रहती थी, अगर ये भी यहाँ पे जा सकते हैं तो कोई टाइम है कि नहीं, मुझे इनके साथ नहीं, थोड़ा-सा इनसे अलग होके मुझे भी ऐसे ही चलना है, अपनी अलग पहचान बनानी है। जिसमें जहाँ से मुझे होता है कि जहाँ वो जाते हैं तो ये लगता है कि ये इनकी नरेंद्र की वाइफ है ये निधि, तो ऐसा हो, मैं ऐसा चाहती हूँ कि जहाँ मैं खड़ी हूँ ये बोले, अगला कोई बोले कि नहीं ये निधि है और ये निधि के हस्बैंड नरेंद्र है। लेकिन आज के टाइम में सभी लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि अगर वो सेटल्ड हो गए हैं तो उन्हें ऐसी फैमिली चाहिए कि जिसमें कि कुछ काम ना करना पड़े, एज अ हाउसवाइफ रहें, किटी पार्टीज करें, लेकिन आप अपनी एक अलग लेगेसी लेके चल रहे हो। तो ये आपको कब लगा ऐसा कि नहीं मुझे ऐसे ही करना, अलग करना चाहिए? हर किसी की अपनी-अपनी सोच है, हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको लगता है कि काम करने से कुछ हो जाएगा। मेरे पापा ने स्टार्टिंग से एक ही बात सिखाई थी, काम करने से कोई मरता नहीं है। सो यही है कि हाँ, कोई मरता नहीं है, 5 मिनट की थकान रहेगी वो दूर हो जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे फ़ीवर भी हो या कोई हेडेक कुछ भी रहे, तो मैं उसमें भी काम करती रहती हूँ। तो ये जो चीज़ है मुझे ये फ़ादर से आई हुई है कि मैं काम करती रहती हूँ और रुकना-बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम की रेस्ट तो हर किसी को चाहिए। बस वही है, तो ये मैं अपने फ़ादर से वो करी हूँ कि कभी भी रुकना नहीं है, करते रहो जब तक आपको लगता है। एंड मुझे बताइए कि अभी आपके माइंड में ऐसे कौन सी ड्रीम लुक है जो आप किसी को देना चाहते हो, किसी कौन से सेलिब्रिटी का आप मेकअप करना चाहते पंजाबी से हो पंजाबी से? दलजीत और करण औजला, इन दोनों को। मान लीजिए एक साइड पे दिलजीत दोसांझ है और एक साइड पे करण औजला है, आप किसी एक को मेकअप कर सकते हो तो आप किसको करोगे? दलजीत। दलजीत, करण औजला जाए साइड, नहीं, वैसे मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, तभी मैंने दोनों को वो बट किया। मेकअप आप उन्हें दोगे। हाँ जी, हाँ। तो लाइक जैसे अगर आप दिलजीत दोसांझ का मेकअप करोगे तो ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आप स्टार्टिंग में उन्हें जाके बोलने वाले मुझे आपके सारे सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है स्टेज पे मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हो? ठीक है। एंड जी। अगर करण औजला के साथ हो? करण औजला के तो हर एक गाने, हर एक ये गा 3 चीजें रिपीट नहीं कर सकते आप, आपको कुछ और अलग बात करनी है। करण औजला का स्वैग थोड़ा अलग है, क्योंकि दलजीत और करण औजला एक वही है, एक पग बांधते हैं और उनका थोड़ा स्वैग अलग अच्छा है। और दलजीत और उनके गाने में भी बहुत वो रहता है, तो मुझे उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बस यही है। एंड बॉलीवुड में? रणवीर सिंह एंड दीपिका, उनकी वाइफ, ये पेयर ही मेरा बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब आप चाहते हो कभी आपको टाइम मिल जाए कि इन्हें रेडी करने का मौका मिल जाए? हाँ जी, हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है तो आप कौन सी लुक देना चाहोगे दीपिका को? दीपिका की एक मैंने ऑलरेडी लुक देखी, तो ये उनको कैट आईज़ बहुत अच्छी लगती है, उनके फीचर्स ऐसे हैं, तो मैं उसी लुक में उनको पूरा रेडी करना चाहती हूँ दोबारा। एंड अब आपने मुझे एक चीज बतानी है जो कि सभी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते हैं,
बट मुझे पता है कि आप बताओगे। ऐसा ऐसे कौन से 3 झूठ है जो मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं अपने क्लाइंट से? नहीं मैम, आप बहुत सुंदर लगते हो, लग रहे हो। ये कलर आपके बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी उनके हेयर खराब भी हो तब भी उनके हेयर्स की तारीफ करनी पड़ती है। मतलब झूठी तारीफ़ें चलती रहती हैं। जी। एंड कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता हो कि हाँ, इनके हेयर तो अच्छे हैं, लेकिन आपको ऐसी वाइब है अगर मैं इन्हें बोलूँ कि हाँ, आपके हेयर अच्छे नहीं हैं, तो ये मुझसे करा लेंगे हम करते हैं ऐसा सर। मार्केटिंग? हम हाँ, ये हमारा काम है और यही नहीं है, हमारा डेली का काम है। कोई भी क्लाइंट आए हम हर किसी को यही बोलते हैं। जी। तो आपको अभी डर नहीं लग रहा है जैसे कि आप ओपनली बता रहे हो कि हम करते नहीं, हैं, आपके क्योंकि पॉडकास्ट देख रहे हैं? ऑलरेडी है वो सारे सैलून्स में जाते हैं। ये बात रही नहीं, क्योंकि आजकल इतनी रील्स और इतनी वीडियोस मेमेस बन चुके हैं ना, तो हर किसी को ये चीजें पता है कि अगला ये तभी बोल रहा है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ और बाकी मैं लॉयल हूँ अपने काम के लिए। तो इन फ्यूचर में आप ब्यूटी गुरु को कहाँ देखते हो? मैं ब्यूटी गुरु को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ। जैसे मेरी फैमिली ब्यूटी गुरु वाली फैमिली मेरे साथ है, तो हम मतलब हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में, पूरे इंडिया और इंटरनेशनली अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं। एंड होता है ना कि कोई भी हमारी कंपनी हो या सैलून हो, तो उसके लिए टीम बड़ी मैटर करती है, जी। टीम ही आगे लेके जाती है। जी। तो आपकी टीम में से कोई ऐसे 3 नाम जिनके बिना आपका सैलून नहीं यहाँ तक पहुँच सकता था? मेरी सभ्या, कीर्ति और एक मैं खुद को भी ऐड करूँगी और साथ में नितिन। जी। हाँ, हम 4 ऐसे हैं कि बिल्कुल ही मतलब हम चारों नहीं है तो सैलून है ही नहीं, मतलब और किसी तीसरे पे हम। मान लीजिए कभी आपको कोई क्लाइंट आता है और वो इन चारों में से किसी एक की तारीफ करता है और बाकी की तारीफ नहीं करता, जी। तो उस चीज को आप कैसे कवर करते हो? ऐसा आप बोल रहे हो, मान लीजिए ऐसा होता है, बट हम अपने सभी को इक्वल है। कोई बात नहीं, अगर आपको उसका काम पसंद आया तो ठीक है, हम ये नहीं करेंगे तो अपने दूसरे की बुराई करेंगे। ठीक है, हम उसको भी बोलेंगे वो उसकी तारीफ करके गया, तो नेचुरली यही है कि हाँ, वो सारे एक मतलब हम सभी में एक फैमिली वाला बॉन्ड बन चुका है। जैसे सिबलिंग्स होते हैं, हम वैसे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉस है, ये मैडम है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक दूसरे को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, नोक झोंक सब कुछ चला तो रहता अभी है। हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलते हैं। आपको इन चारों में से 3 पोजीशन देनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप किनको दोगे? फर्स्ट सभ्या, सेकंड कीर्ति, थर्ड नितिन और फोर्थ मैं। ये तो लाइक आपने बहुत अच्छा खेला, आपने आपको फोर्थ कर लिया। लेकिन आप मुझे बताओ कि कभी-कभी ऐसे भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कोई खुश नहीं कर पाता। जी। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उनका काम तो अच्छा हुआ है, आपको पता है कि अच्छा हुआ है, जी। बट फिर भी उनको आदत होती है ना कि 18, 19, 20, 21 करने की? जी। फिर उसके लिए तभी तो बोला लास्ट में मैं रहती हूँ, फिर मीठी बातें करने के लिए मैं आती हूँ। तो मान लीजिए आपका टास्क है कि आपने मेरा मेकअप किया है, मेरा मेकअप लाइक आपकी टीम ने सभ्या ने मेरा मेकअप किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। जी। तो अब मैं काफ़ी भड़का हुआ हूँ, तो आपने मुझे अब मनाना है मीठी-मीठी बात। सर क्या हुआ आपको? आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ जी, ये बड़ा खराब किया है आपने देखो। सर वो आपको वैसे ही लग रहा है मिरर में। अगर आप कैमरा के सामने जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट आप रुको, मैं अपनी ना रिंग लाइट लेके आती हूँ। उसमें आपकी फ़ोटो खींच के दिखाती हूँ आपको, आप देखना। क्योंकि नेचुरली है कैमराज़ वो रिंग लाइट्स की जो लाइट्स है वो नेचुरली वो कैमराज़ की भी लाइट वैसी रहती है। तो आप उसके आगे एक बार वो देखो, फिर आप देखो आपका मेकअप जो कैसे एनहांस कर रहा है आपके फीचर्स को। आप किसी और से मेकअप करवाते थे, तभी आपको थोड़ा-सा वो लगता है, अरे हैंड्स ऑन रहता है, आप उसमें कम्फर्ट है। आपको ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली आप देखो आपके चीक्स कितने अलग एनहांस कर रहे हैं। क्या बात है! कितने सच्चे मेकअप आर्टिस्ट हमारे भर-भर के झूठ बोल दिए। ठीक है, ओके। अब हम एक राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो रैपिड फायर होगा, उसमें जल्दी-जल्दी आपको आंसर्स करने हैं। सो रैपिड फायर है, तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आपको क्विकली आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फेवरेट लिपस्टिक शेड कौन-सा है आपका? न्यूड कलर्स। एंड मस्कारा या आईलाइनर? अगर एक ही चूज़ करना हो, आईलाइनर। मस्कारा क्यों? क्योंकि आईलाइनर में थोड़ा आईज़ जो है वो एनहांस हो जाती हैं, मस्कारा में लैशेज़ एनहांस होती हैं, सो आईलाइनर। क्लासिक रेड लिप्स या न्यूड लिप्स? न्यूड। वन सेलिब्रिटी यू डू लव टू डू मेकअप? पंजाबी और बॉलीवुड? बॉलीवुड, रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण बोथ। वन प्रोडक्ट यू कांट लिव विदाउट? मिनिमलिस्टिक के सीरम एंड क्विक ग्लैम और नो मेकअप? नो मेकअप। बोल्ड आईज और बोल्ड लिप्स? बोल्ड आईज। फाउंडेशन ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर? ब्यूटी ब्लेंडर। फेवरेट पार्ट ऑफ योर जॉब? बातें करना, क्लाइंट को कन्विंस करना। अ मेकअप ट्रेंड यू सीक्रेटली लव? न्यूड मेकअप, नो मेकअप लुक। इफ नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, व्हाट यू टू बी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेस्ट टाइम ऑफ अ डे डू मेकअप? मॉर्निंग। वन मेकअप रूल यू ऑलवेज ब्रेक? ऐसा कोई रूल है जो आप मेकअप करते समय तोड़ देते हो?
कंसीलर। अच्छा, कंसीलर लगाना बोलते थे। ड्रीम कंट्री डू अ ब्राइडल लुक इन, ऐसी कोई आपकी ड्रीम कंट्री है जहाँ पे जाके आप मेकअप देना चाहते हो ब्राइडल को, दुल्हन को? ग्रीस। ग्रीस, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीस मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, ग्रीस ग्रीस ग्रीस, तो ग्रीस ही है मेरा। एंड एक ऐसा भी होता है जब भी हम मेकअप करने के लिए बैठते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत जाता है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत सारा टाइम निकलेगा आपको स्टार्टिंग अभी तक? स्टार्टिंग में था एक, जब स्टार्टिंग में मैंने ब्राइड रेडी करी थी, उसमें मैंने 4 से 5 घंटे लिए थे। बस उसके हस्बैंड तो बैठे वेट कर रहे होंगे। नहीं, वो मैंने, क्योंकि मेरा वो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था, तो ऑलरेडी मैंने ब्राइड को टाइम से पहले बुला लिया था कि हाँ आराम से करते रहे। फिर भी उनकी जो बारात थी वो बहुत लेट आई थी। एंड अगर किसी को ज्वाइन करना हो ब्यूटी गुरु, तो वो कहाँ पे आ सकता है? ब्यूटी गुरु अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, वो सेक्टर 34 विजिट कर सकता है। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है beautyguru.official, वहाँ पे सारा एड्रेस गिवन है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पे जाके वो कॉल और वो कर सकता है। एंड जैसे कि आपकी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, बट फिर भी आप एक नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड के साथ चलते रहे, और आज आप ब्यूटी गुरु के साथ हो, आप उसे इतना आगे लेकर जा रहे हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट की आप मिसाल हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी वुमेन्स आपको, लड़कियां देख रही हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं, या किसी ने मेकअप आर्टिस्ट बनना है? ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम घर पे भी बेले बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हैं। फ्री बैठने में कुछ नहीं जाएगा, 100 बीमारियां हैं जो शरीर को लगती हैं, सो बेटर है घर का काम भी करें। आप आराम से इनकम भी कर सकते हो। ब्यूटी कोर्सेज, ऐसे ब्यूटी कोर्सेज हैं जो आप करके आप इनकम अर्न कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, आप आराम से करिए, सारा काम करिए। आपके पास और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप घर पे झाड़ू भी लगा रहे हो तो वो छोटा नहीं है, अगर आप बाहर भी झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी छोटा काम नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना हक से कमा के खा रहे हो ना, तो ऐसा कोई भी काम आपको छोटा बड़ा नहीं है। आप अपना नाम अपने काम से बनाइए, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड रेक्स यार के साथ बक बक करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इनके साथ यही नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ही बक-बक करती हूँ, मैं ऑफ कैमरा भी बक-बक करती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस थैंक यू सो मच, ये थे निधि जी, ब्यूटी गुरु के ओनर। ऐसे ही खूबसूरत पॉडकास्ट देखने के लिए एंड हमारे साथ एक खूबसूरत से सफर पर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच।